हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल सस्टेनेबल मैथ्स। आज की हम इस वीडियो में क्लास 10th के चैप्टर 3 का इंट्रोडक्शन करेंगे। चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, यानी कि इसमें हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के बारे में स्टडी करेंगे। यहाँ पे हमें दो वेरिएबल दिए होंगे एक्स एंड वाई, और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन यानी कि दो इक्वेशन दी होंगी, फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकंड इक्वेशन, और दोनों में ही दो दो वेरिएबल होंगे। इन दोनों इक्वेशन का यूज़ करते हुए हमें बेसिकली सॉल्यूशन निकालने हैं। तो वो सॉल्यूशन निकालने के लिए हमारे पास दो तरह के मेथड होते हैं। पहला मेथड है ग्राफिकल मेथड, जिसमें हम ग्राफ बनाकर उसका सॉल्यूशन निकालेंगे, और दूसरा है अलजेब्राइक मेथड। अलजेब्रिक मेथड के लिए हमारे पास दो टाइप्स हैं। सबसे पहला टाइप है सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड एलिमिनेशन मेथड इज़ द सेकंड टाइप ऑफ अलजेब्रिक मेथड। तो चलो वन बाय वन इनके बारे में हम स्टडी करते हैं। सबसे पहले जो मेथड है हमारे पास वो आता है ग्राफिकल मेथड। इसमें हम ग्राफ बनाते हैं, और जब ग्राफ बनाते हैं तो हमारे पास तीन तरह के बेसिकली ग्राफ आते हैं। अगर दो इक्वेशन जो हमारे पास है, अगर वो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर इंटरसेक्ट करती है, तो उसके लिए हमारे पास कंसिस्टेंट इंडिपेंडेंट वन सॉल्यूशन आएगा। और अगर वो एक के ऊपर एक लाइन अगर जाती है, यानी कि अगर एक के ऊपर एक लाइन सभी पॉइंट्स पे यानी कि वो टच करते हैं एक दूसरे को, तो उसके लिए सभी पॉइंट्स पे टच कर रही है तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, और उसके लिए सेम लाइन बनेगी। तो इसके लिए कंसिस्टेंट डिपेंडेंट इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। और अगर ये दोनों लाइंस एक दूसरे को टच करती ही नहीं है, टच ही नहीं कर रही, तो इसके लिए इनकंसिस्टेंट नो सॉल्यूशन होगा, यानी कि इसके लिए हमारे पास कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा। और इस केस में हमारे पास पैरेलल लाइन होंगी, यानी कि एक दूसरे को किसी भी पॉइंट पे टच नहीं करेंगी। तो इसके लिए हमने बेसिकली सीखा है कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए अगर दो इक्वेशन जैसे हमारे पास गिवन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इजकल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इजकल टू 0, तो इसके लिए अगर हम इक्वेशन को हम कंपेयर करते हैं, अगर a1 बाई a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 होता है, तो उस केस में हमारे पास इंटरसेक्टिंग लाइन होंगी, यानी कि एक पॉइंट पे वो टच करेंगी। इस तरह से हमारे पास लाइन होंगी, सिर्फ एक पॉइंट पे टच करेगी, और उस केस में हमारे पास एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन होगा, और वो सॉल्यूशन यूनिक होगा, यानी कि उसके अलावा और कोई सॉल्यूशन हमारे पास नहीं होगा। अगर एक के ऊपर दूसरी लाइन जा रही है, यानी कि कोइंसिडेंट लाइन अगर जा रही है, तो उस केस में हमारे पास जो रेशोज़ का कंपैरिजन होगा वो होगा a1 बाई a2 इजकल टू b1 बाई b2 इजकल टू c1 बाई c2, यानी कि इस केस में बेसिकली हमारे पास जो दोनों इक्वेशन होंगी वो सेम होंगी। जैसे इन इक्वेशंस को हम देखते हैं, फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकंड इक्वेशन। अगर मैं सेकंड इक्वेशन को यहाँ 2 से डिवाइड कर दूँ तो हमारे पास फर्स्ट वाली इक्वेशन ही आ जाएगी, यानी कि इस केस में हमारे पास बेसिकली एक ही इक्वेशन होती है, तभी तो वो एक के ऊपर दूसरी लाइन जाती है, तो इसका कोइंसिडेंट लाइन बनती है, और इस केस में इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होते हैं, यानी कि हमारे पास कितने भी नंबर ऑफ सॉल्यूशन या हो सकते हैं। थर्ड है, अगर हमारे पास a1 बाई a2 इजकल टू b1 बाई b2 इजकल टू इज़ नॉट इक्वल टू c1 बाई c2 हो, तो उस केस में हमारे पास पैरेलल लाइंस बनेगी, वो किसी भी पॉइंट को एक दूसरे को टच नहीं करेगी। अगर टच ही नहीं करेगी तो उस केस में नो सॉल्यूशन होगा, यानी कि हमारे पास कोई भी सॉल्यूशन नहीं आएगा। जैसे कि इस केस में देखें a1 बाई a2 हमारे पास है 1/2, b1 बाई b2 है 2/4, ये कट के 1/2 बन जाएगा, एंड c1 बाई c2 हमारे पास आएगा 1/3। तो a1 बाई a2 इजकल टू b1 बाई b2 है, बट इज़ नॉट इक्वल टू c1 बाई c2 है, तो इस केस में हमारे पास कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। तो इस तरह से हमने सीखा कि हमारे पास अगर दो इक्वेशंस अगर गिवन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इजकल टू 0, और दूसरी इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इजकल टू 0, तो अगर a1 बाई a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 है, तो उस केस में इंटरसेक्टिंग लाइन बनेगी और यूनिक सॉल्यूशन होगा, और जो सॉल्यूशन होगा वो कंसिस्टेंट होगा। अगर a1 बाई a2 इजकल टू b1 बाई b2 इजकल टू c1 बाई c2 है, तो उस केस में कोइंसिडेंट सॉल्यूशन होगा, और उस केस में कोई भी सॉल्यूशन उस केस में हमारे पास इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होंगे। और अगर
A1 बाई A2 इज इक्वल टू B1 बाई B2 इज नॉट इक्वल टू C1 बाई C2 है, तो उस केस में पैरेलल लाइंस होगी और उस केस में हमारे पास कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। फर्स्ट वाले में हमारे पास यूनिक सॉल्यूशन होगा इंटरसेक्टिंग में, कोइंसिडेंट में हमारे पास इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे और पैरेलल में हमारे पास नो सॉल्यूशन, कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। अब हम जानते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड के बारे में। इस केस में भी हमारे पास जैसे जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशंस जो दी होती है दो वेरिएबल्स में, तो हमारे पास दो इक्वेशन दी होंगी। हमें बेसिकली इसमें क्या करना है, एक की वैल्यू को हमें दूसरे की में सब्स्टिट्यूट करना है। जैसा कि इसका नाम से ही पता लग रहा है, हमें वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करना है। तो इक्वेशन 1 से मैं देखूंगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 से मैं क्या करूँगा, यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेता हूँ। x इजकल टू 8 माइनस वाई, वाई को दूसरी साइड लेके जाएंगे, देन 8 माइनस वाई। फिर इस वैल्यू को मैं इक्वेशन 2 में पुट करूँगा, पुट दिस इन इक्वेशन 2। इक्वेशन पुट में ही x की वैल्यू मैं पुट करूँगा, देन 8 माइनस वाई इजकल टू 2। मेरे पास क्या आएगा, 8 माइनस 2y इजकल टू 2। तो यहाँ से मेरे पास आएगा माइनस 2y इजकल टू 2 माइनस 8, यानी कि यहाँ से y की वैल्यू मेरे पास आएगी -6। -2 को भी इसके नीचे ले जाऊँगा इंटू अपॉन -2, तो इसको काटेंगे 6 अपॉन 2 इजकल टू 3। तो यहाँ से y की वैल्यू मेरे पास आई है 3, y की वैल्यू 3 आई है, तो इसको मैं इस वाली थर्ड इक्वेशन में रख दूंगा। तो थर्ड इक्वेशन में रखने से x की वैल्यू मेरे पास आएगी 8 माइनस वाई विच इजकल टू 8 माइनस 3, यानी कि यहाँ से x की वैल्यू मेरे पास आएगी 5। तो इस केस में मेरे पास जो वैल्यूज़ आई हैं वो आई हैं, x की वैल्यू मेरे पास आई है 5 एंड y की वैल्यू मेरे पास आई है 3। यानी कि सब्स्टिट्यूशन मेथड में हमें क्या करना है, एक से हमें एक इक्वेशन से x या y की किसी की वैल्यू निकालनी है, उस वैल्यू को हमें सेकंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करना है, देन हमारे पास वैल्यू आएगी, वो अपनी फर्स्ट इक्वेशन में हमें रख देनी है। अब नेक्स्ट है हमारे पास एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड में हमें क्या करना है, किसी भी एक को इसमें से एलिमिनेट करना है, प्लस करके या माइनस करके, मल्टीप्लाई करके, कैसे भी करके एक चीज़ को एलिमिनेट करना है। जैसे ये दो इक्वेशंस हमारे पास गिवन है, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, अगर इन दोनों इक्वेशंस को मैं ऐड कर दूँ सिंपली इस तरह से, तो हमारे पास क्या होगा, यहाँ इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास मिलेगा 2x, इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास यहाँ माइनस है, देन ये सिंपली ऐसे कट हो जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा 0, और इस साइड में 8 + 2 को हम ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 10। तो इस तरह से x की वैल्यू जो है वो आएगी 10/2 विच इजकल टू 5। तो x की वैल्यू मेरे पास यहाँ से आई है 5, x इजकल टू 5। अभी x की 5 वैल्यू हम 1 या 2 किसी में भी रख सकते हैं। अगर 1 में अगर रखते हैं तो मुझे मिलता है x + y इजकल टू 8 मेरे पास है, यानी कि 5 + y इजकल टू 8। तो यहाँ से y की वैल्यू मेरे पास आएगी 8 - 5 विच इजकल टू 3, यानी कि इस केस में मेरे पास x की वैल्यू आई है 5 एंड y की वैल्यू मेरे पास आई है 3। अगर पीछे मुड़ के अगर देखें, सब्स्टिट्यूशन मेथड में भी मेरे पास x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 3 आई थी, और एलिमिनेशन मेथड में भी सेम वैल्यू आई है इस क्वेश्चन के लिए। तो यानी कि हम किसी भी मेथड से सोल्व करें हमारे पास आंसर सेम आएगा। ग्राफिकल मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, जिस भी मेथड से हम सोल्व करेंगे आंसर विल बी यूनिक। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।